हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। साहिवाल में हड़प्पा बाईपास पर ट्रॉलर, एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है। हादसे में 4 अफराद जाँ भाग जबकि खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल हड़प्पा बाईपास पर खौफनाक हादसे में मरने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई। खवातीन समेत 7 जख्मी हुए हैं। पुलिस राय के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार के गलत मोड़ काटने के बायस पेश आया। कराची से पतों की मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस ट्रॉलर से टकरा गई। जाँ भाग होने वालों में 4 अफराद जफर इकबाल, मोहम्मद हनीफ, रियाज अहमद जबकि मोटरसाइकिल सवार सरफराज अहमद शामिल हैं। तमाम जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद साहिवाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फारुखाबाद में डंपर और मोटरसाइकिल के तसादुम से 2 अफराद जाँ भाग और 1 शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा सरगोदा रोड टहलीवाला स्टॉप सच्चा सौदा के करीब पेश आया। हादसा धुंध और तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया है। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने शदीद जख्मी नौजवान को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदाद टीम ने जाँ भाग अफराद की लाशों को लवाकिन के हवाले कर दिया। जाँ भाग अफराद की शिनाख्त दानिश और हमजा के नाम से हुई है जबकि शदीद जख्मी नौजवान की शिनाख्त असद के नाम से हुई। खुशाब में जौहराबाद सेशन कोर्ट पेशी पर आया नौजवान सिविल कोर्ट में कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त कुंदिया के रहायशी नासिर सयाल के नाम से हुई है। पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मुलविस को सिविल कोर्ट में पेश किया था। अदालत में मकतूल की पेशी के इंतजार में मौजूद मुलजिम ने फायरिंग की। मकतूल मौके पर ही अदालत के अंदर दम तोड़ गया। मुलजिम ने देरीना दुश्मनी पर की। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गुजरांवाला मराकेश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 7 मुतासरा अफराद वतन वापस पहुंच गए। मुतासरीन को FIA ने हिफाजती तहवील में ले लिया। FIA हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अब्बास, मुदस्सर हुसैन, इमरान इकबाल, अजीज बिशारत, शुएब जफर और आमिर अली के नामों से हुई है। वापस पहुंचने वालों का ताल्लुक गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से है। वापस आने वालों में से 4 अफराद ने FIA गुजरांवाला में अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवाए। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि ये मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने की कोशिश कर रहे थे और एजेंट्स ने उनसे 16 से 25 लाख रुपए फीकस वसूल किए थे। एजेंटों ने उन्हें विजिट वीजे पर इथियोपिया और फिर सेनेगाल भेजा, जहां से समंदर के रास्ते स्पेन भेजने की कोशिश की गई। FIA हुकाम अब इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स की निशानदही के लिए मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। गुजरांवाला में मराकेश कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद की निशानदही पर मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मराकेश कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद की निशानदही कर दी गई है। जहलम में 2 रोज कबल खराला से लापता होने वाले 20 साला नौजवान की लाश कलाड़ा के बेले से बरामद हुई है। पुलिस राय के मुताबिक मकतूल अवैस को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल किया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नौजवान की लाश के करीब से उसका अपना मोटरसाइकिल मौजूद था लेकिन मोबाइल गायब है। मकतूल अपनी मोबाइल शॉप से फोन सुनने के बाद बाइक पर सवार होकर निकला था और लापता हो गया। मकतूल अवैस के अगवा का मुकदमा थाना सदर में दर्ज था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गोजरा शादी की तकरीब की खुशी में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया, एक और कीमती जान निकल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। थाना सदर के नवाही गांव में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग से खुशी सोग में तब्दील हो गई। आज शादी के मौके पर मेहंदी की तकरीब जारी थी कि फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से तकरीब में शामिल मुजाहिद मुमताज नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में ही दम तोड़ गया। गोजरा पुलिस ने इब्तदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तांदियावाला थाना सिटी में बिजली डायरेक्ट लगाकर इस्तेमाल की जा रही है। गुज़श्ता कई रोज से बिजली मीटर खराब होने के बायस थाना सिटी ने बिजली मीटर ही तब्दील न करवाया। थाना सिटी का बिजली मीटर गुज़श्ता कई रोज से खराब है। बिजली मीटर जले होने के बायस थाना अमला ने बिजली डायरेक्ट लगा ली। सिटी सब डिवीजन अमला ने बिजली चोरी देखने के बावजूद आंखें बंद कर ली। टास्क फोर्स टीम और रीडिंग अमले के इल्म में होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना सिटी के बिजली चोरी से फेस्को को महाना लाखों का नुकसान होने लगा। जला हुआ बिजली मीटर थाना के बैरूनी दीवार के साथ मौजूद है। शहरियों ने पुलिस और फेस्को आला हुकाम से बिजली चोरी पर नोटिस की अपील कर दी है।
बलकसर में थोहा बहादुर बाईपास के करीब झुग्गियों को आग लग गई। खुशकिस्मती से रहायशी महफूज रहे। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल से फौरी तौर पर फायर और एम्बुलेंस सर्विस रवाना की गई। तकरीबन आधा घंटा फायर फाइटिंग के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफे के बायस सियालकोट के शहरी बिलखसूस घी और कुकिंग ऑयल का कारोबार और इससे मुंसलिक दीगर कारोबार करने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एहलियान सियालकोट ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे को खुद साख्ता और मसनूई महंगाई करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऑयल एंड घी मैन्युफैक्चरर्स, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि महंगाई में होते रोज अफजानों इजाफे पर काबू पाया जा सके। ऑयल और घी की कीमतें जो है ना वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज़ महंगी हो रही है। अब खाने में भी दुश्वारी है, कारोबार का भी मसला है। तेल तो घी बहुत महंगा हो गया है। निके निके हमारे बच्चे हैं, रोटी घी के बगैर पकाते हैं, बहुत मुश्किल है, गुजारा नहीं होता। घी और कुकिंग ऑयल में काफ़ी इजाफा हो गया। पहले अगर कॉटन तो आता था 2500-2600 का, अब वही कॉटन 2800-2900 में चला गया। जो आम कस्टमर है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। जो पैकेट 5 के लेते थे अब वो 1 पर आ गए हैं, वो भी बातें सुनाते हैं भैया इतना महंगा, एकदम इतना महंगा क्यों हो गया। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों की सहूलत के लिए लगाए गए डिजिटल बोर्ड अरसा दराज से बंद, जिससे मुसाफिरों को ट्रेनों की आमद और रवानगी के मुतालिक आगाही न मिलने पर मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन पर सहूलियात की फरहमी का मुतालबा कर दिया। मजीद बता रहे हैं उज़ैरुल हक चौधरी। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, ना तो सफाई का अमला मौजूद, ना सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात, जबकि मुसाफिरों की सहूलत के लिए लगाए गए डिजिटल बोर्ड भी अरसा दराज से खराब हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फंड्स की कमी के बायस यहाँ पे कुछ मसाइल हैं। अगर फंड्स हों तो ये चल सकते हैं और मुसाफिर आसानी से अपनी ट्रेनों की आमदोरफ्त के टाइम यहाँ देख सकते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर ना तो पीने के लिए पानी मौजूद है, ना बैठने के लिए इंतजामात। सक्खर डिवीजन का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला रेलवे स्टेशन फंड्स की अदम दस्तयाबी से खंडरात में बदल चुका है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ पर सहूलियात ज़्यादा होनी चाहिए। ये रहीम यार खान का या जनूबी पंजाब का आप कह लें कि अहम और ये रेलवे स्टेशन है। इस पे कुछ सहूलियात मुसाफिरों के लिए और भी कम हैं, जैसे प्लेटफार्म जगह जगह से टूटा हुआ है, पानी की साफ पीने के पानी के लिए 2-3 और मतलब टैंकियों की ज़रूरत है, और मुसाफिर जो उनको छोड़ने के लिए आते हैं, मुसाफिरों के रिश्तेदार, उनके लिए जो बेंचेस हैं बैठने के लिए वो भी यहाँ पे होनी चाहिए। मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से फौरी रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर फंड्स फ्राहम करने का मुतालबा किया है ताकि रेलवे स्टेशन को खूबसूरत बनाने के साथ महरूमियों से दूर किया जा सके। कैमरा टीम के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। 7 साल गुजर गए मगर लिया तौंसा पुल का काम मुकम्मल न हो सका। दरियाए सिंध पर लिया के मकाम पर 2 किलोमीटर पुल तो तामीर कर दिया गया, मगर ताहाल पुल के अतराफ राबता सड़कें न बनाई जा सकी। अरबों रुपए की लागत से पुल बनने के बावजूद भी लिया तौंसा शरीफ के रहायशियों को दरियाए सिंध में कश्तियों के जरिए सफर करना पड़ रहा है। मजीद देखेंगे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। 7 साल गुजर गए मगर लिया तौंसा पुल का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। लिया और तौंसा शरीफ के रिहायशियों का फासला कम करने की गरज से तामीर किए जाने वाला लिया तौंसा पुल काम रुकने की वजह से अपनी अफादियत खो चुका है। दरिया सिंध पर 2 किलोमीटर लिया तौंसा पुल अरबों रुपए की लागत से तामीर तो कर दिया गया, मगर 7 साल गुजरने के बावजूद लिया तौंसा पुल के अतराफ अप्रोच सड़कें ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। लिया से तौंसा शरीफ आज भी लोग दरिया सिंध में कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। लिया पुल दा बनावन दा मकसद ये है कि लिया और जेड़ा तौंसे दे लोग इन्हां दे आमदोरफ्त वास्ते ये बड़ा एक अच्छा जरिया है पुल दा। दरिया सिंध पर लिया के मकाम पर लिया तौंसा पुल का बड़ा मंसूबा हुकूमती अदम तवज्जी का शिकार हो चुका है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि लिया तौंसा पुल के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लिया और तौंसा शरीफ के रिहायशियों का फासला कम हो और शहरियों को सफरी सहूलियात में आसानी मिले। इस मौके पर AC लिया हारे समीर खान न्याजी से ABN न्यूज़ की टीम ने राब्ता किया तो उनका कहना था कि लिया तौंसा पुल का काम तो मुकम्मल है, मगर लिया तौंसा पुल के अतराफ सड़कात बनना बाकी हैं, जो कि फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से ताखीर का शिकार हैं। अब उसके साथ जितनी चीज़ें हैं वो राब्ता सड़कों के मुतालिक हैं वो बननी है। हमें हमारे 7 मौजे हैं जो लिया तौंसा के अंदर आते हैं, उनमें से 4 मौजों की हमें पेमेंट हो चुकी है BOR की तरफ से, लैंड एक्विजिशन। असिस्टेंट कमिश्नर लिया का कहना था कि जल्द ही काम को दोबारा बहाल किया जाएगा और लिया तौंसा पुल का मंसूबा तकमील के मराहिल में पहुंचेगा। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, ABN न्यूज़, लिया।
भक्कर में खुश्क साली के बायस चने की फसल मुतासिर होना शुरू हो गई। मुल्क की ज़रूरत का 50% चना भक्कर की तहसील मनकेरा से पाया जाता है। खुश्क साली से थल के काश्तकार इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारानी इलाके के काश्तकारों की खुशहाली का तमाम तर इन्हिसार बारिशों पर होता है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बारिश न होने से गंदम और तिल की फसल के साथ साथ जानवरों के चारा की फसल बरसीन लोरसन भी मुतासर हो रही है। ज़राई माहिरीन के इस हवाले से कहना है कि थल के काश्तकारों का इन्हिसार साल में वाहिद काश्त की जाने वाली फसल चना पर होता है। बारिश न होने से चना की फसल शदीद मुतासर हो रही है। इसके अलावा बागात भी बारिश न होने से मुतासर हो रहे हैं। चना वाहिद फसल है जिसका 50% हिस्सा भक्कर की तहसील मनकेरा से हासिल किया जाता है। पिंड दादन खान की यूनियन काउंसिल धरियाला जालब का दफ्तर पिछले 1.5 माह से बंद है, जिसकी वजह से साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। धरियाला जालब तहसील पिंड दादन खान का दूसरा बड़ा तिजारती मरकज है और यहाँ की आबादी 22,000 से जायद है, जिसके साथ 10 बड़े मुआवजा भी मुंसलिक है। यूनियन काउंसिल का दफ्तर 60 साल से इस जगह पर कायम था, मगर महकमे औकाफ और लोकल गवर्नमेंट के ज़मीनी तनाज़ात के बायस दफ्तर सील कर दिया गया है। आवाम का कहना है कि महकमे औकाफ और लोकल गवर्नमेंट का मामला अपनी जगह है, लेकिन इन्हें यूनियन काउंसिल के कामों के हल की जरूरत है या दफ्तर को फौरी तौर पर डीसील किया जाए। अवाम ने डीसी जहलम से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की है। हुज़ुरों में सफाई के नाकस इंतजामात हैं, अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब का प्रोग्राम हुज़ुरों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। मकामी इंतजामिया और रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गफलत और मुबैना नाअहली ने इस प्रोग्राम को नाकाम बना दिया। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार कचरे को ठिकाने लगाने के बजाय तरबेला रोड पर आग लगाकर जला रहे हैं, जिससे आलूदगी में इजाफा हो रहा है और शहरियों को सांस में भी दुश्वारी का सामना है। नालों से निकाला गया कचरा भी रोड के किनारे पर जमा करके छोड़ दिया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए ताकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम अमली तौर पर कामयाब हो सके। गढ़ा मोड़ में सफाई के नाकस इंतजामात अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के दावे गढ़ा मोड़ में मोहल्ला बुखारी नगर में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, जहां गटर उबल पड़े हैं। गटरों का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है और पानी घरों में दाखिल होने लगा है। गलियों और मोहल्लों में गंदे पानी की बदबू से ताफुन फैल रहा है, जिससे शहरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने बल्दिया एमएलसी और आला हुकाम से बार बार दरख्वास्त की है कि गटरों की सफाई करवाकर गंदा पानी साफ किया जाए, मगर कोई मुस्तकिल हल नहीं निकला। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मोहल्ला बुखारी नगर की बंद गटर लाइनों को असर नो साफ करके अवामी मुश्किलात का हल किया जाए। कलोर कोट में साफ सुथरा पंजाब का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक एमएनए अब्दुल मजीद खान खनाखेल ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल मजीद खान खनाखेल ने कहा कि यह मनसूबा वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी खिदमत के आज़म का मजहर है, जो पंजाब को साफ, सरसब्ज और तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। मनसूबे के तहत सफाई का जदीद निज़ाम कायम किया जाएगा, जो सेहत आमा में बेहतरी, कचरे की बरवक्त निकासी और रोजगार के नए मौके फराहम करेगा। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। तोंसा शरीफ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन में रकूम दिए जाने का सिलसिला जारी है। देखते हैं अपने नुमाइंदा यासिर फरीद हैदरानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर में मुस्तहिक खवातीन में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। लोगों ने कटौतियों की शिकायत की, जिस पर इंचार्ज सेंटर ने सख्ती से तरदीद करते हुए कहा, यहाँ इशू बहुत बना हुआ है कि ये पैसे ले रहे हैं, यहाँ कटौती हो रही है। अगर ले रहे हैं आप हमें उनकी कंप्लेंट करें, बर वक्त एक्शन लेंगे, कार्रवाई होगी। जो भी कंप्लेंट है हम बर वक्त कार्रवाई होती है। दूसरी बात, ये आपको धमकाते हैं, डराते हैं कि भी हम आपका आईडी कार्ड बंद कर देंगे, लाक लगा देंगे। इनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है, ये सब ऑफिस वालों के हाथ में होता है, वो करते हैं जो भी करते हैं। गुजारिश पे करने सब हफ्ता ठीक है, पूरा इतना था आंधे बंदे खड़े हैं, दूसरा कार्ड नवे दवाए हैं साढ़े आगे बाल जड़ा ना पूरा हफ्ते दे विच साढ़े कोई गाल नहीं सुनता पिया, बगैर सिफारत कने बड़े इन बारो कार्ड पहले उन्हें को देना, फोन करना, नंबर मिले हुए साकू असल जमीन पर ने। इंचार्ज सेंटर का कहना है कि कटौती करने वालों के बारे में हमें बताया जाए, हम सख्त एक्शन लेंगे। जबकि आम लोगों का कहना है कि यहाँ सिफारिशों के काम फौरी कर दिए जाते हैं, जबकि हम कई रोज से धक्के खा रहे हैं, हमारे काम नहीं होते। यासिर फरीद, ABN न्यूज़, तोंसा शरीफ।
पंजाब भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज डीसी ने चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाकर किया। मजीद जानेंगे अफजाल हुसैन बड़ाइच से। मंडी बहाउद्दीन में भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इस्ताद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ डीसी मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम मौजूद है। उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाकर बच्चों को इस वक्त बाकायदा मुहिम का आगाज किया। सर क्या कहेंगे, कितने टीमें तश्कील दी गई और अहदाफ क्या है सर? 3 से 7 तारीख तक की पोलियो की बाकायदा मुहिम चलने जा रही है यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में। आज हमने उसका इफ्तिताह किया। हमारा 3,25,000 हमारा बच्चों का टारगेट है जो 5 साल से कम है। हमारी 1225 के राउंड अबाउट टीमें हैं जो कि फील्ड में मौजूद होंगी और टोटल हमारा 3,000 के करीब पोलियो वर्कर्स होंगे जो कि इसमें काम करेंगे। जी बिल्कुल, का कहना था कि मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो मुकम्मल कोऑपरेट करें, पोलियो वैक्सीन लाजमी बच्चों को पिलाएं ताकि इस तरह का मुज़िम मर्ज से बचा जा सके। जी खानपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। DDHO डॉक्टर शफकत खान ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। देखते हैं अपने नुमाइंदे रब नवाज की इस रिपोर्ट में। के दीगर शहरों की तरह खानपुर THQ हॉस्पिटल में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कुरई और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर फैज फरीद भुट्टा ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। ये मुहिम 3 फरवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 899 पोलियो टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि 2,26,192 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 3 फरवरी से पोलियो कैंपेन शुरू हो रही है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना बुनियादी किरदार अदा करें। खानपुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ 3 फरवरी से हो रहा है और ये 7 फरवरी तक जारी रहेगी। इस कैंपेन का आज इफ्तिताह कर रहे हैं, अजीज साहब इफ्तिताह किया है। इस कैंपेन में जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है वो 2,26,192 टारगेट है और हमारी जो टीमें हैं जो घर घर जाके कतरे पिलाएंगी वो 807 हैं और हमारे जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं वो 31 हैं। मेरी खानपुर की आवाम से गुजारिश है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि हम अपने मुल्क को, कौम को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कुरई ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिदैन को ये अपील की है कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे लाजमी पिलाएं ताकि बच्चों को पोलियो से महफूज किया जाए और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ रब नवाज, ABN न्यूज़, खानपुर। तहसील बार एसोसिएशन कबीरवाला की मुंतखब काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब तहसील बार में मुनाकिद की गई, जिसमें जजेस साहिबान के साथ साथ वकला बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुजम्मिल अख्तर शबीर थे। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सदर बार कदीर मराली और जनरल सेक्रेटरी अमान पहवर समेत मुंतखब काबीना के बाकी अरकान से भी हल्फ लिया गया। जजेस ने तकरीब हल्फ बर्दारी में खिताब करते हुए कहा कि वकला की जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों में इंसाफ की फरहमी तक महदूद नहीं, वकला साहिबान माशरती बेहतरी में भी अपना किरदार अदा करें और मुंतखब अराकीन वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करें। सदर और सेक्रेटरी बार ने दोनों जजेस को एजाजी शील्ड्स पेश की। तकरीब हल्फ बर्दारी में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। समुंदरी में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी समुंदरी हफ्ता कश्मीर मनाएगी, जिसका आगाज आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया जा रहा है। जमात इस्लामी के जिम्मेदारान ने मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर का मसला 75 साल पुराना है, जो अक़वाम मुत्तहिदा और मुज़म्मत करारदादों से हल नहीं होने वाला। इसके लिए जिहाद की ज़रूरत है। हुकूमत कश्मीर की आज़ादी के लिए जिहाद का ऐलान करे। पूरी पाकिस्तानी कौम एक प्लेटफॉर्म पर सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। कश्मीरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और कश्मीर को मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, हजारों कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। रावलपिंडी कोठा कला UC 81 गुलरेज कार चौक में साबिक चेयरमैन मलिक जहांगीर खान की सरपरस्ती में खुली कचहरी का इनेकाद। मेहमान खसूसी MPA 10 सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज की आमद हुई। रावलपिंडी कार चौक खुली कचहरी में चौधरी नईम एजाज की आमद के मौके पर फूलों की पत्तियां निछावर की और मलिक जहांगीर खान, मलिक हमजा और दीगर फूलों के हार पहनाए
اور خوش آمدید کہا۔ علاقہ عوام نے کھلی کچہری میں بنیادی عوامی مسائل کے انبار لگا دیے۔ پانی، بجلی، گیس، تعلیم، تجاوزات، سیوریج، سڑکوں کے مسائل پر تمام محکموں کے افسران موجود تھے۔ چودھری نعیم اعجاز نے تمام محکموں کو عوامی مسائل پر فوری حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کھلی کچہری کی بڑی تعداد میں شرکت اور کھلی کچہری چودھری نعیم اعجاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کھلی کچہری کا مقصد ہی عوام کے مسائل کرنا ہے۔ اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ گلریز سوسائٹی کے رہائشی عوام کے مسائل حل کریں گے۔ یک طرفہ طور پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا۔ ملک جہانگیر خان نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ گلریز سوسائٹی کسی وراثت نہیں، ہم کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ملکہ کوہسار مری میں دن کو جاری رہنے والا برف باری کا سلسلہ تھم گیا، جبکہ مطلع بھی صاف ہو گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مری میں 3 انچ کے قریب برف پڑ چکی ہے۔ ایوبیہ اور نتیا گلی میں 7 انچ کے قریب برف ریکارڈ کی گئی۔ برف باری کے بعد ملک کے طول و عرض سے سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری کو انجوائے کرنے اور ویکینڈ منانے مری پہنچ گئی ہے۔ اس وقت مال روڈ مری پر میلے کا سما ہے۔ ملک بھر سے آنے والے سیاح برف باری اور سرد موسم سے خوب انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر انتظامات کی بات کی جائے تو دن کو کمشنر راولپنڈی اور RPO راولپنڈی مری پہنچے تھے۔ انہوں نے DC مری کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر لگائے جانے والے سہولت سینٹر کا معائنہ کیا اور انتظامات کو چیک کیا۔ ابھی مری کے تمام داخلی اور خارجی راستوں سے برفباری کی صفائی مکمل کر لی گئی ہے اور تمام راستے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلے ہیں۔ ملک بھر سے آنے والے سیاح بآسانی مری پہنچ رہے ہیں۔ لوئر کرم میں علاقہ توت پیالہ پر نامعلوم دہشت گردوں کا بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ۔ جوابی فائرنگ پر دہشت گرد راکٹ لانچر کے گولے، پیٹرول اور دیگر ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لوئر کرم توت پیالہ کے علاقے پر مسلح دہشت گردوں نے بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ تاہم مقامی قبائل نے بروقت جوابی کارروائی کی، جس پر حملہ اور راکٹ لانچر کے گولے، گھروں کو جلانے کی خاطر استعمال ہونے والے پیٹرول، وائرلیس سیٹ اور دیگر ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ممبر صوبائی اسمبلی علی ہادی عرفانی نے کوہاٹ معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کو افسوسناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں جہاں امن معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، معاہدے کی روح سے خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ علی ہادی عرفانی کا کہنا ہے کہ اگر امن معاہدے کے خلاف ورزی کی صورت میں حکومت فوری ایکشن لینا شروع کر دے تو نہ صرف عام عوام کو طویل بدامنی سے نجات مل سکتی ہے، بلکہ جلد قیام امن سے علاقہ ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہو سکتا ہے۔ ہری پور میں بردہ فروش گروہ کی خاتون رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئی۔ ویران قبرستان میں بچے کو اغوا کرنے کی کوشش میں مقامی افراد کے ہتھے چڑھ گئی۔ ہری پور تھانہ TIP کے حدود ڈویا آبی میں بردہ فروش گروہ کی خاتون ویران قبرستان میں بچے کے قریب آتے ہی اغوا کرنے کی کوشش کی، جس پر بچہ شور شرابہ کرتے ہوئے موقع سے بھاگ گیا۔ تاہم بچے کے شور شرابے پر مقامی افراد نے بردہ فروش گروہ کی خاتون کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اغوا کار خاتون کو حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب ضلع ہری پور میں بچوں کی گمشدگی کے واقعات میں اضافے کے باعث حلقہ والدین شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بنو لاہور کسٹم عملے کی جانب سے چلغوزے کا اسٹور سیل کرنے کے باعث ایشیا کی سب سے بڑی چلغوزہ ایکسپورٹ منڈی کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں۔ چلغوزے منڈی کی صدر ملک لاہر خان وزیر نے تاجروں کے احتجاج کے موقع پر کہا کہ گزشتہ 60 سال سے چلغوزے کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور آج تک کسٹم والے نے ہمارے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، کیونکہ ہم قانون کے مطابق یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تمام حکومتی لوازمات، کسٹم ڈیوٹی اور جنگلات ٹیکس ادا کر کے شمالی وزیرستان، شمال گلگت بلتستان اور جنوبی وزیرستان سے یہاں چلغوزہ لاتے ہیں اور اس کی چانٹی کی جاتی ہے، پھر لاہور بھیجا جاتا ہے جہاں سے چائنا اور یورپی ممالک ترسیل کی جاتی ہے۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے کلیکٹر کسٹم لاہور نے غیر قانونی طور پر زین اسٹور کو بند کر دیا ہے، جس میں ہماری 50,000 بوریاں پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلغوزے کی مثال سبزیوں کی طرح ہے جو خراب ہو کر وزن کم کر دیتی ہیں۔ ایک ہفتہ میں یہ قیمت 1.5 لاکھ روپے من گر گیا ہے۔
लोअर दीर में JUI तहसील बिलामबट के तहत तमाम मसाइल की निशानदही और इसके मुमकिन हल के लिए तजावुजात के गर्ज से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने 10 साल गुजरने के बावजूद तिमरगराह मेडिकल कॉलेज में क्लासेस का आगाज न होने पर तशवीश का इजहार किया। मुकर्रीन का कहना था कि कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम 99% मुकम्मल हो चुका, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक इससे बिजली की पैदावार शुरू नहीं की जा सकी। शुरका ने इस मौके पर इलाके में अमन अमान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। मुश्तरका एलामे के जरिए इलाके में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने, सड़कों की सूरत हाल बेहतर बनाने, बाशमूल म्यूनिसिपल सर्विसेज में मजीद बेहतरी का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर ने जिला लकी मरवत में दफा 44 नाफिज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत जीशान अब्दुल्ला ने जिला लकी मरवत में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक असलहे की नुमाइश, मोटरसाइकिल की डबल सवारी, गाड़ियों के काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों और गाड़ियों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद करते हुए दफा 44 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने लंडी कोतल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर का दौरा किया और कबायली खवातीन के मसाइल सुने। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाह रहमान शनवारी और उनके साथियों ने उनका इस्तकबाल किया और उनके तहाइफ दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुबीना खालिद ने कहा कि इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट से 93 लाख खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं और नई रजिस्ट्रेशन के बाद तादाद 1 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा फंड्स की कमी के बावजूद बीबी का मिशन जारी है और बहुत जल्द बेनजीर हुनरमंद खवातीन का प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। बालाकोट और गिरदोनवा में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी कागान के सयाहती मकामात शोगरान, नारान और मुल्हका मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी से मौसम दोबारा सर्द हो गया। कई मकामात का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। शोगरान में 1 फुट, नारान और मुल्हका मकामात पर 2 फुट तक बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाकोट में बारिश, जबकि बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला आज जारी रहने का इम्कान है। शिकारपुर में रेंजर्स पुलिस का घड़ी यासीन कच्चा में मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन, 2 इनाम याफ्ता डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। SSP के मुताबिक शिकारपुर ऑपरेशन में 20 लाख इनाम याफ्ता सलाम मारफानी और दूसरा 15 लाख इनाम याफ्ता डाकू अल्ताफ मारफानी को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स पुलिस ने डाकू के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया। कच्चा में डाकू के खिलाफ मोर्चा और नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन किया गया। SSP का कहना था कि कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करने के लिए ऑपरेशन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रेंजर्स और पुलिस की जंग आखिरी डाकू तक कच्चे में जारी रहेगी। ओबाड़ो पुलिस ने रेंजर्स की भारी नफरी के हमरा रोनते कच्चे में शरगैंग के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। ऑपरेशन का मकसद मगवियों की बाजियाबी और अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई है। पुलिस और डाकू के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस और रेंजर्स ने कामयाबी से कश्मीर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज अहमद रहमान की कॉल पर मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई और बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कश्मीर में भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाज किया। मकामी अमीर अफजल अताकलोर ने कहा कि हुकूमत ने पिंडी धरने में जो मुआहदे किए थे वो वफा नहीं हो सके। उन्होंने बिजली के बिलों में इजाफे को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करार दिया और कहा कि IPP से मुआहदे ख़त्म करने के हुकूमती दावे खोखले हैं। मकामी अमीर ने मुतालबा किया कि कमर तोड़ महंगाई और बिजली के बिलों में फौरी कमी की जाए, वरना जमात इस्लामी मजीद सख्त एहतजाज करेगी। लाड़काना में सिविल सोसाइटी की जानिब से बदअमनी के खिलाफ घंटी फाटक से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा कि ताजिर को सरेआम भत्ता न देने पर कत्ल किया गया, जबकि थाना माहूटा में मेहनतकश नूर मोहम्मद शेख भी कत्ल हो गया। मुजाहिरीन ने मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलों और नकदी की लूटमार का सिलसिला तेजी से जारी होने की शिकायत की और कहा कि डकैती, चोरियां और लूटमार रोज का मामूल बन चुका है। बाजारों और मार्केटों में बदअमनी की वजह से खौफ की लहर है और पुलिस कत्ल और वाकयात और डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो चुकी। हैदराबाद में जमात इस्लामी के ज़िला-ए अमीर हाफिज ताहिर मजीद और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़िला-ए अमीर हाफिज ताहिर मजीद का कहना था कि पाकिस्तान की तकमील कश्मीर के बगैर मुमकिन नहीं और कश्मीरियों का उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि स्कूलों के बच्चों के साथ यौम कश्मीर की मुनासबत से रैलियाँ निकाली जाएंगी और यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। हाफिज ताहिर मजीद ने मजीद कहा कि हमास ने न सिर्फ इसराइल को बल्कि पूरी दुनिया को शिकस्त दी और अपनी शराइत पर इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर किया।
उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत कश्मीर कॉज से पीछे हट गई है और सिर्फ यौम कश्मीर पर छुट्टी की बात करती है, जबकि हुकूमत ने कश्मीर और कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। हाफिज ताहिर मजीद ने कहा कि कश्मीरी आज भी अपने वसाइल के साथ लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में सियासी अनारकी का शिकार हो चुके हैं। 5 फरवरी को स्टेशन रोड से प्रेस क्लब तक यौम यकजहती कश्मीर की रैली निकाली जाएगी। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। जाफराबाद में एक्साइज एंड एंटी नारकोटिक्स से मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम बनाकर मुनशियात की बड़ी खेप बरामद कर ली। डेरा लायार में शाही चौकी के मकाम पर कार्रवाई के दौरान एंटी नारकोटिक्स इंचार्ज ने टीम के हमरा कोयटा से अंदरूनी सिंध जाने वाली कार के खुफिया खानों से 24 किलोग्राम चरस बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया और कार अपनी तहवील में ले ली। एंटी नारकोटिक्स इंचार्ज के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जैकबाबाद के रहायशी सदाम हुसैन रंद के नाम से हुई है। बरामद मुनशियात की मालियत आलमी मंडी में 1.5 करोड़ से जायद है। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से हेल्थ पैकेज में झेलम वैली के लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े खलाना वैली को नज़रअंदाज करने और इसे हेल्थ पैकेज में शामिल न करने पर सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी तहरीक का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल खलाना वैली के अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और मेन बाजार में एहतजाजी रैली निकाली गई है। यूनियन काउंसिल कसगमा में जारी तरक्याती कामों में करप्शन का इंकशाफ। थाती बाजार में सड़क के दोनों अतराफ बनने वाली सीवरेज नाली में ठेकेदार दर्जा अव्वल की ईंट के बजाय दर्जा सोम की ईंट इस्तेमाल कर रहा है। सड़क के एक तरफ नाली न होने की वजह से बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिसके बायस खलाबट के रहायशियों ने बारिश के दौरान दिन बाहर गुजारा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खुईरेटा का इजलास मेहमान खुसूसी मेंबर कोर कमेटी अवामी एक्शन कमेटी कोटली अनवार बेग और मरकजी नायब सदर अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर याकूब कश्मीरी थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर मरकजी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर्ड ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद करे। हमने हुकूमत को 6 माह का वक्त दिया हुआ है। शदीद खुश्क साली के बाद वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, जिससे कुदरती हुस्न मजीद निखर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मजीद बर्फबारी की तवक्को है। गुज़श्ता साल की तरह वादी लीपा एक तवील खुश्क साली का शिकार रही, मगर अब लोगों का तवील इंतजार खत्म हो चुका है। वादी लीपा के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। झेलम वैली के बालाई इलाकों में बर्फबारी और ज़ेरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। बर्फबारी के सबब वादी लीपा का मुजफ्फराबाद और झेलम वैली से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम के बाला इलाकों में भी बर्फबारी जारी, जबकि ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मरकजी शाहरा नीलम पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है और शहर कामदरफ में मुश्किलात का सामना। सियाती मकाम अड़ंकील में 2 फीट, ग्रीस वैली में 3 फीट, जबकि ताउबट में 4 फीट से जायद बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ज़िला इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत की है। रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का। यकबस्ता मौसम और सर्द हवाओं से मुकाबला करने के लिए शिगर के नौजवानों ने नया मशगला तलाश कर लिया। फुटसाल नौजवानों में मकबूल होने लगा। नौजवान खाकी खेतों में फुटसाल खेलने लगे। ये खेल आज़ाद क्लब मरकुंजा की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें हमें किसी आला सतह की किसी या गवर्नमेंट इदारे का कोई सरपरस्त हासिल नहीं है। ये हम अपने मदद आप कर रहे हैं। हमारे नौजवानों में बहुत ही टैलेंट मौजूद है, मगर बरवक़्त मदद या इस तरह के मदद ना होने की वजह से ये आगे नहीं आ सकते। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि सपोर्ट करे ताकि हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मिले इस तरह का खेल ऑर्गेनाइज़ करने का।